मेरे प्रिय विद्यार्थी, मैं आप लोग को आज लेक्चर नंबर 5 बताने जा रहा हूं और लेक्चर 5 ये किसका है? केमिकल काइनेटिक, रासायनिक बलगतिकी का है। ठीक है। और इस रासायनिक बलगतिकी मैं आप लोग को जो बताने वाला हूं वो भिन्न भिन्न टाइप की निम्नलिखित प्रकार की आप लोग को क्या रहेगा, रिएक्शन अभिक्रियाएं दी रहेगी। ठीक है। उन अभिक्रियाओं को हम लोग क्या करेंगे, उसका औसत वेग दर जो होता है वो औसत वेग दर हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसको औसत वेग दर के रूप में हम लोग क्या करेंगे, डिराइव करेंगे, रखेंगे, उसको मतलब कि लिखेंगे। समझ में आया? तो सबसे पहले ये दे दूं आप लोग को लेक्चर क्या है। तो आपका लेक्चर जो है ये लेक्चर 5 है। और ये बोलिएगा आप लोग कि सर ये बता दो कि चैप्टर के नाम तो वही है, बस आप लोग जानते हो केमिकल काइनेटिक ही है। काइनेटिक्स। ये बात अब बताना चाहूंगा कि यूनिट की नाम लोगे तो वही है, चल रहा है जो यूनिट 4 है, दूसरा है नहीं। ठीक ना? तो देखिए मैं क्या करने जा रहा हूं। ठीक है। देखिए जैसे मैं एक क्वेश्चन को लेता हूं, पहले समझाता हूं, उसके बाद आप लोग को फिर लगातार मैं लिखवा भी दूंगा। ठीक है। देखिए जाइए, जैसे मान लीजिए कोई ए है और ये क्या कर रहा है, ये आपका प्रोडक्ट बी का क्या कर रहा है, फॉर्मेशन कर रहा है। ठीक है। अगला रिएक्शन मैं देता हूं आप लोग को, ये जो दूसरा रिएक्शन के रूप में ये है, मान लीजिए कि 3A जो है वो क्या कर रहा है, 4B मोल का क्या कर रहा है, फॉर्मेशन कर रहा है। 4B मोल का फॉर्मेशन कर रहा है। कोई ऐसा भी होगा जिसको आप लोग इस प्रकार से देखते रहिएगा, दिखाते जा रहा हूं। ठीक है। चौथा रिएक्शन आप लोग को मैं यहां तीसरा ले रहा हूं। मान लीजिए कि यहां इस रूप में हो कि मान लीजिए ए का मान लीजिए 1/2 मोल जो है वो क्या करे, कॉम्बिनेशन कर रहा है, और बी का क्या बना रहा है, मान लीजिए कि 2/3 मोल का फॉर्मेशन कर रहा है। ठीक ना? ये मैं ले रहा हूं, आंकड़ा अपना से लिया हूं। ठीक है। इस बात को ध्यान रखेंगे। नंबर 4 नंबर रिएक्शन को जरा देखिएगा। मान लीजिए कि यहां कैपिटल ए का स्मॉल मोल जब ये कॉम्बिनेशन करेगा, यानी कि मतलब प्रोडक्ट में चेंज होगा रिएक्शन करके, तो मान लीजिए कि कैपिटल बी का, यानी कैपिटल बी का स्मॉल बी मोल का फॉर्मेशन करता है। एक बात पहले ध्यान देना, ये बात आप लोगों को पहले सोचनी पड़ेगी। मैं बता रहा हूं, ये बता सकते हो किसके रूप में है? हाँ, मल्टीपल के रूप में। जो अंक मल्टीपल के रूप में होता है और डेल्टा x बाई डेल टी के रूप में लिखना प्रारंभ करते हो, तो अंक जो होता क्या होता है, डिवाइड में आ जाता है। मोल जो होता वो क्या होता, डिवाइड में आ जाता है। फिर से एक बार देखना पसंद करेंगे आप लोग। जैसे इसका अगर बात करें तो ये अगर डेल x बाई डेल टी के रूप में हम लोग लिखना चाहें, इसको लिखकर भी दिखाएंगे, तो इसमें क्या होगा, 1/2 होगा। माइनस प्लस साइन से भी वास्ता मत रखना, कंफ्यूज मत होना, मैं लाऊंगा, बात करूंगा माइनस प्लस के रूप में। अगर ये है बी तो यहां देखो मल्टीपल का साइन है मुन्ना, मल्टीपल का साइन। जिसमें मल्टीपल का साइन होता है वो क्या होता, ऑलरेडी बट्टा में चला जाता है। क्या होता, बट्टा में चला जाता है। समझ में आ रहा है? क्योंकि मोल उसका घटेगा, बट्टा में जाएगा। अब देखो यहां ऑलरेडी ये बट्टा में है, तो ये क्या होता, ऑलरेडी ये नीचे वाला गुणा में चला जाता है। कैसे, जरा देख सकते हो। तो पहले मैं लिखा हूं क्या चीज, मान लो ये गुणा में है, इसको स्पष्ट लिख के दिखाता हूं आप लोग को। 1/2 किस चीज में, गुणा के रूप में। तो मैंने बोला है कि जो गुणा में रहता है वो बाटा में आता है, तो पहले 1 लोगे और तब न बाटा में 1/2 रखोगे। तो देखो बाटा के नीचे बाटा तो ऊपर जाके लगेगा सटा, तो ये किस रूप में हो गया, यानी इस रूप में हो गया, गुणा के रूप में हो गया गुणा के रूप में ना। तो याद रखना, जो भिन्न के रूप में होता है वो क्या होता है, यानी जो बटा के रूप में होगा वो गुणा के रूप में बदल जाएगा। जो गुणा के रूप में क्वेश्चन में होगा वो आपका जब औसत दर निकालोगे तो उसमें क्या होगा, भाग के रूप में आ जाएगा। चलते हैं, बात करते हैं, क्वेश्चन करते हैं, और क्वेश्चन को सोल्व करके और बहुत सारी रिएक्शन का एग्जाम्पल ऐसे दे देंगे आप लोग। ठीक है। ये क्या है, निम्नलिखित रिएक्शन अभिक्रिया है।
अभिक्रियाओं का औसत दर क्या करना है, व्यक्त करना है। अभिक्रियाओं को औसत दर के रूप में व्यक्त करना है, आपको याद रखेंगे ये बातें, ठीक है। ऐसी कॉपी पे आप लोग भी चाहोगे तो लिखते जाना, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखो, एक चीज पहले बताना चाहूंगा, मेरे बातों को गौर से सुनना, बिल्कुल टेंशन होकर सुनो मुन्ना। सबसे पहले ये बात ध्यान में रखनी होगी कि अभिकारक, यहां लिख भी देता हूं, इधर कहीं लिखने, यहीं पे लिखेंगे, मैं नोट ये बात करूंगा कि मुन्ना ये बात बताओ, अभिकारक की औसत दर हो या दर वेग हो, वो क्या होता है, नेगेटिव साइन होता है, और प्रोडक्ट का क्या होता है, पॉजिटिव साइन होता है। माइंडेड सब लोगों को ध्यान में होगा। देखो, कोई भी अगर न्यू स्टूडेंट तुम्हारे फ्रेंड जुड़ रहा है तो उसको सबसे पहले बोलो लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 देखने के बाद ही आगे देखे, अन्यथा उसे समझ में नहीं आएगा। इस बात पर विचार करना। कोई भी फ्रेंड को जोड़ रहे हो मुन्ना, ये मैं जान रहा हूँ कि आप लोगों को, हाँ एक बात और बताना चाहूँगा कि आप लोग को बहुत सारे स्टूडेंट के मन में बनता है कि सर आप कैसे पढ़ेंगे, मेरा बस यूट्यूब पर चल रहा है, चलता ही रहेगा। इसमें परेशान होने की बात नहीं है, आप लोग पढ़ते रहिए, मैं सेवा देने के लिए तैयार हूँ। उसका लाभ उठा मुन्ना, ठीक है, और अपने दोस्तों को बोलो कि वो मेरा वीडियो से लाभ उठाए, उसमें कोई संदेह नहीं। बिल्कुल इस लॉकडाउन में आप लोग को मैं पढ़ाऊँगा, सेवा दूंगा, उसमें कोई संदेह नहीं है, ठीक है। देखते जाइएगा। अब देखो, यहां मैं बात करने जा रहा हूं मुन्ना, ये मैं बोला हूं क्या चीज कि कंसंट्रेशन, तो इसका बताओ ए की कंसंट्रेशन कैसे लिखेगा। तो कहोगे सर कुछ नहीं करना है, जो है उसको बड़े कोष्टक में रख देंगे, कंसंट्रेशन हो गया, है ना। तो ये कंफर्म तय है, इसका कुछ अमाउंट जब इसमें चेंज हुआ है मुन्ना, तो कुछ तो टाइम लगा होगा, ठीक है। क्या चीज बोलो, कुछ तो टाइम लगा होगा, बोलो ना, कुछ टाइम लगा होगा कि नहीं लगा होगा, अवश्य लगा होगा, है लगा होगा ना। तो अब देखो, यहां ये कहा जा सकता है कि इसको लिखने के लिए हमें क्या करनी पड़ेगी, अब कुछ करना नहीं है, तो टाइम हमारा टी लगा होगा, मुझे मालूम नहीं है कितना टाइम लगा है, लेकिन ये औसत दर पढ़ रहे हो ना, तो इसमें भी मुन्ना डेल्टा लगाओगे, ठीक है, और इसमें भी क्या लगाओगे, डेल्टा लगाओगे, हैं। अब एक चीज बताना मेरे को चाहो तुम लोग, ये क्या है, प्रोडक्ट है कि रिएक्टेंट है, ये बताओ। तो बोलोगे सर रिएक्टेंट है, सर प्रतिकारक है। जब मुन्ना ये प्रतिकारक है तो मेरे बंधु ये बताओ प्लस रहेगा कि माइनस, ऑफ कोर्स माइनस, माइनस। और इसमें सारी क्वांटिटी आपस में क्या होता, एज इक्वल होता है। वैसे इसको भी लिखो क्या चीज, डेल कंसंट्रेशन ऑफ बी, यानी डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ बी बाया डेल्टा टी, है क्या है, प्रोडक्ट है, यानी अभिकारक है कि प्रतिफल है। तो मुन्ना आप लोग बताओगे सर ये प्रतिफल है, तो मैंने बोला जब प्रतिफल तो इसका कंसंट्रेशन क्या होगा, पॉजिटिव, और ये क्या है मुन्ना, ये था अभिकारक। जब ये अभिकारक तो इसका साइन विल भी निगेटिव, क्योंकि समय के साथ ये घटेगा, समय के साथ ये बढ़ेगा, है ना। तो इसमें दोगे पॉजिटिव, इट इज द राइट आंसर। बस हो गया, डिराइव कर दिए हम लोग। अगला को डिराइव कर रहा हूं ना, देख इसको डिराइव कर रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 2 को डिराइव करके जरा देखा जाए, हैं। तो देखो ध्यान रखना, वैसे ही लिखोगे मुन्ना, हल करोगे तो वैसे ही सोल्व करोगे जैसे मैंने बोला। पहले लिखोगे कंसंट्रेशन ऑफ ए, ठीक है, बाया डेल्टा टी। अब याद रखना, अब क्या करोगे, औसत दर परिवर्तन है इसलिए डेल्टा साइन, लेकिन एक बात तुम्हें ध्यान रखनी होगी मुन्ना, ये मल्टीपल में है यानी गुणा में कि भाग में। तो कहोगे सर ये गुणा में है, देखो यहां साइन छुपा हुआ है, तो जब गुणा में तो ये क्या आएगा, भिन्न के रूप में बटा में आएगा, क्या आएगा, बटा में। और ये माइनस साइन क्यों दे रहा हूं, इसलिए माइनस साइन इसलिए दे रहा हूं कि ये समय के साथ
घटेगा। अब ये रहा प्रोडक्ट, अब रखेंगे 1/4, 1/4, ठीक है। क्या चीज होगा बताओ, तो होगा यहां से आगे बढ़ाना चाहें तो लिखेंगे डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ बी बाया क्या होगा, डेल्टी, डेल्टी समय के साथ परिवर्तन। मुन्ना एक बात माइंड इट कर लो, ध्यान भी दो मेरी बातों पर कि जो गुणा में रहेगा वो भाग में रहेगा। प्रतिकारक में ऑलवेज माइनस साइन का इस्तेमाल और प्रतिफल में ऑलवेज प्लस का साइन। जब ये गुणा में है तो भाग में डेल्टा साइन औसत परिवर्तन और बड़े कोष्ठक कंसंट्रेशन को, सांद्रता को रिप्रेजेंट करता है। तो वो हो गया क्या चीज, कंसंट्रेशन चेंज, डेल्टा कंसंट्रेशन चेंज ये बता रहा है और समय परिवर्तन टाइम चेंज को टाइम टी डेल्टा टी बता रहा है। क्लियर है। अब देखो मुन्ना, इसको मैं करने जा रहा हूं, मेरी बातों को गौर से सुनते जा प्रिय बंधु, ठीक है। देख अब ये मेरे को बता, इसका सॉल्यूशन अगर करते हो तो क्या करोगे, तो इसको देख कैसे लिखेगा, ध्यान से एकदम बच्चे की तरह तोड़ता हूं, ध्यान से देखना। तो लिखोगे कि पहले ये तो माइनस रहेगा क्योंकि रिएक्टेंट है प्रतिकारक, समय के साथ इसकी मात्रा घटेगी तो माइनस हो गया 1/2। अब कहोगे सर ऐसा क्यों, देखो मुन्ना ये है जो गुणा में 1/2 है, तो वो मैंने कहा कि जो अंक गुणा में होगा वो बटा के नीचे रहेगा। तो देखो तुम्हारा कथन यहाँ पे 1/2 यहाँ पे ऑलरेडी है ना, तो 1/2 जब बटा के नीचे मैं इस अंक को लाया तो 1/2 के रूप में ही रखोगे हैं। अब रखोगे मूल बटा ये है, तो अब रखोगे यहाँ पे बटा के साइन दोगे, पहले डेल्टा, डेल्टा कंसंट्रेशन चेंज, कंसंट्रेशन ऑफ ए क्या हो गया, कंसंट्रेशन ऑफ क्या चीज ए का मतलब चेंजिंग हुई कितना टाइम में, तो डेल्टी टाइम में। अब देखो मूल बटा के नीचे बटा गया, तो आगे दिखाऊंगा, थोड़ा सा वेट कर लो, एक स्टेप ले लो तब देखा जाएगा, ठीक है। अगली स्टेप का वेट कर लो। इसको देखो तो इसको लिखोगे प्लस साइन 1/2 यानी 2/3, मूल बटा ये रहा, देखो मूल बटा के ऊपरी बटा यहां पे रखा, डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ बी बाया क्या होगा, डेल्टी। अब देखो मैं एक स्टेप और लेकर चलता हूं ताकि अच्छे तरह से समझ सको आप लोग, ठीक है। तो देखो मुन्ना अच्छे तरह से समझने के लिए ये काम ऐसा मैं कर रहा हूं, पलट लो, इसको पलटोगे बट्टा के नीचे बट्टा, देखो यानी ये मेन बट्टा के नीचे बट्टा तो पलट जाएगा, तो -2 कंसंट्रेशन ऑफ डेल्टा क्या होगा ए, है ना। अब बाया डेल क्या होगा टी एज इक्वल प्लस 3 में क्या हो गया 2 और यहाँ पे बट्टा रखा, ठीक है। थोड़ा सा और इधर ले लेता हूं ताकि आप लोगों को समझने में कोई कठिनाई ना हो। देखिए तो मैंने प्लस साइन लिया, अब क्या हो जाएगा, पलट जाएगा भिन्न। देखो मुन्ना ये मूल बट्टा के नीचे बट्टा तो पलट जाएगा, तो 3/2 है ना, और लिखोगे डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ बी बाया डेल टी। ये आंसर है इसका, ये इस रिएक्शन का आंसर है ये, और ये इस रिएक्शन का आंसर हो गया। अब देखो इसको लिखोगे, इसको भी मुन्ना हल करोगे तो लिखोगे माइनस, ये गुणा में है, गुणा में तो लिखोगे 1/a कंसंट्रेशन ऑफ डेल्टा, डेल्टा लिखो, डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ ए बाया डेल क्या होगा, बोलो टी एज इक्वल होगा प्लस साइन 1 क्या होगा बी, ठीक है, कंसंट्रेशन माफ करना डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ बी बाया डेल क्या होगा टी। अब कहोगे सर ये क्यों बनवा रहे हो, ये बताओ मेरे को ना, ये क्यों बनवा रहे हो, ये बनवाने का क्या तात्पर्य है आपका, ये बताओ। तो मुन्ना मेरा एक ही तात्पर्य मकसद है, न्यूमेरिकल को हल करने में आसानी होगा, और इस टाइप के क्वेश्चन आईआईटी में पूछा हुआ है, जो आप लोगों को मैं दिखा भी दूंगा कौन सा क्वेश्चन पूछा हुआ है, और उठाकर पेपर देख लेना कि मैं सही बोल रहा हूं या गलत, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट लो ताकि आगे और बढ़े मुन्ना, और बढ़ करके आप लोगों को बता सकूं। ले लिए होंगे स्क्रीनशॉट, बोलो कोई दिक्कत, मिटाता हूं, ओके चलो।
देखते जाना। अभी और रिएक्शन लेते हैं ताकि आप लोगों को कोई परेशानी न हो, जिससे कि मैं आसानी से समझा सकूं। इस टाइप के क्वेश्चन को हल करने में आप लोग कोई परेशानी ना हो। ठीक है, देखिएगा। तो अब यहां से मैं बात करने जो जा रहा हूं, अब ये आपका ये बन रहा है, इस टाइप के क्वेश्चन है। देखिए क्या चीज़ है। अब एक अगली क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर रहा हूं कि a प्लस बी जो है इक्विलिब्रियम साइन बी प्लस माफ कीजिएगा सी प्लस डी का फॉर्मेशन कर रहा है। तो आप लिखोगे यही ना, हल में क्या लिखोगे मुन्ना, मेरे को ये बता। तो लिखेगा माइनस डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ ए बाया क्या लिखोगे डेल टी एज इक्वल, सब आपस में बराबर होते हैं याद रखना। फिर माइनस साइन दोगे डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ बी बाया डेल क्या होगा टी एज इक्वल, प्लस साइन दोगे फिर लिखोगे डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ सी बाया क्या लिखोगे डेल टी एज इक्वल, फिर लिखोगे प्लस क्या चीज डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ डी बाया क्या लिखोगे यानी मतलब डेल टी। ये आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, अब देखिए छठे क्वेश्चन के रूप में अगर इसको ऐसे लिख दूं मुन्ना कि कैपिटल ए के स्मॉल मोल प्लस कैपिटल बी के स्मॉल बी मोल कॉम्बिनेशन कर रहा है, तो दे रहा है क्या चीज, कैपिटल सी के छोटा सी मोल प्लस कैपिटल डी के छोटा डी मोल, है ना। तो इसको क्या करोगे, लिखोगे -1/a, ठीक है, डेल्टा, ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ ए बाया डेल टी, मल्टीपल का साइन होगा यहाँ पे, ठीक है, बराबर होगा माइनस, फिर बराबर -1/b, ठीक है, 1/b डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ बी बाया क्या होगा डेल टी एज इक्वल 1/ में प्लस साइन देना, इसमें प्रोडक्ट है 1/ में सी, ठीक है, डॉट यहाँ पे दे दिया कंसंट्रेशन ऑफ सी बाया डेल क्या हो गया टी, फिर बराबर प्लस साइन 1/ में डी, ठीक है, क्या चीज यानी डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ डी बाया क्या होगा डेल टी इज करेक्ट। ये क्या है, करेक्ट। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर मूव करता हूं मुन्ना, जरा ध्यान देना। इसी प्रकार से आगे की ओर बढ़ता हूं और आप लोगों को कुछ क्वेश्चन कराता हूं, जैसे देखते जाइएगा। जैसे छठे क्वेश्चन की ओर मूव करता हूं, देखिए ये PCl5 है, ये टूटेगा, ठीक है, तो बनाएगा PCl3 अब प्लस Cl2 में कन्वर्ट होगा। क्लियर है। तो आप कैसे करोगे, ऐसे लिखोगे माइनस, हल में लिखोगे माइनस डेल्टा, ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ PCl5 क्या लिखोगे मुन्ना, PCl5 बाई डेल टी एज इक्वल होगा, क्या लिखोगे प्लस साइन दोगे, प्लस क्या दोगे प्लस डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ PCl3 बाई डेल क्या होगा टी एज इक्वल होगा, क्या होगा फिर प्लस साइन दोगे डेल्टा क्या होगा कंसंट्रेशन ऑफ Cl2 बाया डेल टी। करेक्ट। क्लियर हो गई होगी, मेरे उम्मीद से आप लोग क्लियर हो गए होंगे। चलो कॉपी कर लो, कॉपी कर लिए होंगे। तो चलिए देखिए आगे की ओर मूव करता हूं और ये क्वेश्चन की ओर मूव करता हूं, जरा ध्यान दीजिएगा। मैं मिटाता हूं, देखिए ऐसे मिटाता हूं, स्क्रीनशॉट भी ले लो, कॉपी कर लिए होंगे अवश्य आप लोग को। मैं आगे की ओर मूव करता हूं, देखते जाइएगा जरा। अब देखिए अगली क्वेश्चन ये रहा आपका जो भी क्वेश्चन नंबर हो 8वीं क्वेश्चन शायद, देखिए। तो आप देखिए क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर ये है कि N2 ये क्या है, गैस है, अब प्लस H2 भी क्या है आपका गैस है, ठीक है, और यहां प्रोडक्शन भी करेगा तो NH3 जो एक अमोनिया गैस है, ठीक ना। अब देखिएगा
यहां मैं ये बता दूं आप लोगों को, ध्यान में रखने वाली बात होगी कि नाइट्रोजन यहां देखिए 2 है, नाइट्रोजन यहां 2 है तो मैंने 2 से मल्टीपल किया, लेकिन हाइड्रोजन कितना 6 हो गया, मैं 3 से मल्टीपल किया। ठीक है, तो देखिएगा यहां लिखोगे आप क्या, माइनस डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ N2 बाया डेल्टी एज इक्वल लिखेगा ये माइनस 1/3 डेल कंसंट्रेशन ऑफ H2 बाई डेल क्या होगा T एज इक्वल होगा +1/2। ठीक है, +1/2 डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ NH3 बाया क्या होगा डेल्टी। ये करेक्ट आंसर है, करेक्ट आंसर यही है। बोलिए आगे की कोई दिक्कत, बोलते जाइए, अगर परेशानी ना हो तो बोलिए, कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखिए जरा एक और क्वेश्चन इस रूप में हो जाए, 9वें क्वेश्चन की बात करने जा रहा हूं, जरा ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए कि A है और ये 3/2 प्लस B का जो है मान वो B का है इस प्रकार से कि 1/3 B, और ये जब कॉम्बिनेशन कर रहे हैं तो C+D का फॉर्मेशन कर रहे हैं, और C+D में कह रहा है ये बातें कि C कह रहा है कि 5/2 C है और प्लस D बोल रहा है केवल मैं इस प्रकार से हूं। ठीक ना, तो आप लोग कैसे बनाओगे, तो ऐसे लिखोगे, देखना ध्यान से। ठीक है, देखना कैसे। मुन्ना एक बात बोलता हूं, उतना लिखने की जरूरत नहीं, ये मान पलट देना डायरेक्टली, ये मान पलट देना, बटा वाले मान पलट देना, डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा। हल करता हूं, देखना ध्यान से, वो पीछे वाला मैं बताया था, देखना क्या कर रहा हूं। डायरेक्ट हल आंसर, माइनस साइन दोगे, इसको पहले बटा है तो पलट ले, बटा है तो पलट, नीचे के ऊपर कर, हर को अंश, अंश को हर, ये नोमिनेटर को डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर को नोमिनेटर, यानी अंश को हर में, हर को अंश में चेंज कर ले। तो अब हो जाएगा 2/3 कंसंट यानी डेल्टा, यानी डेल A की सांद्रता बटा में डेल T एज इक्वल होगा माइनस, पलट लो मुन्ना, इसको ऊपर ले जा, तो क्या हो गया -3। अब ये रहा डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ B बाया डेल क्या हो गया T एज इक्वल, मुन्ना पलट ले, पलटेगा तो प्लस साइन देगा। अब क्या हो गया बोलो, 2/5, 2/5 डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ C बाया डेल T एज इक्वल। अब देखो क्या होगा, इसको बट्टा में लाओगे, गुणा में है ना तो बट्टा में लाओगे। देखो भाग था तो पलटे, लेकिन इसको मत पलटना, अगर पलटना भी चाहते हो तो लो 1 मान के पलट सकते हो। ठीक है, तो प्लस अब क्या हो गया 1/2 है ना, कंसंट्रेशन ऑफ D बाया क्या होगा डेल T, इट इज द राइट आंसर। बोलिए कोई परेशानी है नहीं ना। तो अब जरा देखते जाइए, यह प्रश्न आप लोग को अब परेशान नहीं करने वाला। अब आप लोग आसानी से स्क्रीनशॉट ले लो मुन्ना, स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, तो देखते जाइएगा। अब यहां से बातें करें आप लोगों से, तो कुछ रिएक्शन और छोटी छोटी रिएक्शनों को मैं आप लोगों के सामने लेकर आता हूं, देखता हूं, कोशिश करता हूं कि आप लोगों को समझ में आए। जैसे कि बात करें कि यहाँ है इक्वेशन और कि आप लोग को NO+O2 ये बनाएगा क्या, कोई बताएगा, बोलिए कोई बता दो। तो NO2 बनाएगा, स्वाभाविक है, क्या बनाएगा NO2। तो मैं ऐसा करता हूँ कि इसमें 2 से गुणा करता हूँ, नाइट्रोजन यहाँ क्या हो गया इतना, तो अब यहाँ 2 से गुणा करता, क्योंकि ऑक्सीजन किसी भी कंडीशन में सम मेरे को करना था। ऐसा क्यों किया, करने के कारण था कि 2 ये था 3 ये था, तो मैंने देखा ऑक्सीजन को 4 करेंगे, 2 से गुणा करेंगे, नाइट्रोजन 4 हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। तो अब इसको लिखना चाहो मुन्ना, तो देख ये तो बिल्कुल मल्टीपल में है तो भाग में आएगा, -1/2 डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ NO, ठीक है, बाई डेल T एज इक्वल होगा माइनस, ठीक है, क्या होगा माइनस, क्या होगा बोलो, डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ O2 बाया डेल क्या होगा T एज इक्वल होगा क्या चीज, +1/2
क्या होगा बोलो, डेल्टा NO2 बाय डेल टी। कोई दिक्कत है तो बोल लीजिए। बस यही करेगा, जब ऑप्शन में करेगा तो ये खाली बस साइनवा क्या करता है, माइनस प्लस करके आपको गड़बड़ कर देता है। वही माइनस और प्लस चिन्ह को क्या करना पड़ता है, पहचानना पड़ता है। और माइनस और प्लस चिन्ह को यदि पहचान लिए आप, तो इस प्रकार के क्वेश्चन को आप आसानी से हल कर सकते हैं। उसमें कोई आप लोगों को परेशानी नहीं होगा, आसानी से आप लोग उसको सोल्व कर सकते हैं। अब देखिए, ये मैं बताना चाहूँगा कि अगले ये समझाने का मेरा मकसद यही था कि इस पर जो न्यूमेरिकल आता है उस न्यूमेरिकल को आप लोग आसानी से अब हल कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं होएगी, ठीक है। और इसके बाद मैं बताना चाहूँ आप लोगों को, और इसके बाद न्यूमेरिकल के आएगा, और न्यूमेरिकल के बाद में आप लोग को एक टॉपिक मैं लेकर आऊँगा। फिर क्या चीज़, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, यानी अभिक्रिया के ताक्षणिक दर एवं वेग। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं ना मुन्ना? चलो मस्त रहो, पढ़ते रहो, ठीक है। उसके बाद मैं भी इसी तरह पढ़ता रहूँगा, ठीक। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद, मस्त रहें, पढ़ते रहें।